देखिए हमारे समाज में कुछ लोग ना बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होता है, प्रभावशाली होता है। अब ये जो व्यक्ति होता है ना, समाज में इनको एक अलग ही दबदबा मिला होता है, जिसके चलते लोग इनकी बातों को सुनने की, समझने की और मानने की प्रयास करते हैं। ऐसा क्यों है सर? क्योंकि ये ना अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करना जानता है। कई बार ये अपने आप को दिखाएगा कि मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूं, बहुत ज्यादा एरोगेंट हूं, बहुत ज्यादा इमोशनल हूं, बहुत ज्यादा टॉकेटिव या फिर बहुत ज्यादा बकबक करने वाला, बहुत ही भोला वाला इंसान हूं। ये जो सारी चीजें वो दिखा रहा है ना समाज को, इसके चलते वो क्या क्या रहा है सर? वो कर यही रहा है कि भाई समाज में उनका एक ऐसा छवि बने कि लोग उनको विश्वास करें, लोग उनको मान्यता दे, लोग उनकी श्रद्धा करें और उनकी बातों को माने और उनके हिसाब से कर्म करे। ये जो प्रभाव बनाने वाली काम है ना, ये बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करके। जो अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करता है उनको एक्सट्रोवर्ट कहा जाता है। ऐसे पर्सनालिटी ट्रेट जो दांत फाड़ के हंसने में कहीं पे शर्म बोध नहीं करता है, किसी के भी साथ चुटकी में दोस्ती कर लेता है, बहुत ज्यादा बकबक करता है, लोगों से इनको एनर्जी मिलता है, लोगों से बात करे, लोगों से दोस्ती करे, उनको अच्छा लगता है। अब इन लोगों को ना लोग सोचते हैं कि कंट्रोल करना, नियंत्रण करना या फिर अपना काम इनसे करवाना नियर टू इम्पॉसिबल है। ये बहुत ही ज्यादा हार्ड है, डिफिकल्ट है इनको हैंडल करना। लेकिन वास्तविकता इनसे कहीं गुना भिन्न होता है सर। अगर आप इनकी पर्सनालिटी ट्रेट के बारे में जानोगे, जो एक्सट्रोवर्ट होता है कैसा सोचता है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, वो काम कैसे करता है, उसकी रिएक्शन कैसा होता है, उनके नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या है, उसकी कमियां क्या क्या है, कहीं पे वो अगर चोट खाए तो कैसे रिएक्ट करता है, ये सब अगर आपको पता होगा देन डेफिनेटली आप उनको नियंत्रण कर सकते हो, कोई भी काम इनको देके चुटकी में करवा सकते हो। तो इसी कारण आज के इस वीडियो में एक्सट्रोवर्ट के बारे में वो सब कुछ बताएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे, जिनसे आप एक्सट्रोवर्ट के साथ बहुत अच्छा दोस्ती बना सकते हो, उनको सहायता कर सकते हो और मनचाही कामों को निकलवा ले सकते हो। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना और चैनल में अगर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ताकि आने वाले भविष्य में जो कोई भी रोचक, वैल्यूएबल, इंफॉर्मेटिव कंटेंट मैं कष्ट करके आप लोगों के लिए बनाऊं, सबसे पहले कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक पहुंचे। सब्सक्राइब कर लिए हो तो चलो शुरू करते हैं। पहला विषय आता है एक्सट्रोवर्ट को आप पहचानोगे कैसे, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर गुण अवगुण क्या क्या होता है सर? देखिए एक्सट्रोवर्ट ना दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार जो ओरिजिनल होता है, जो जन्म से लेकर मरण तक एक्सट्रोवर्ट ही रहता है, जो ऑर्गेनिक होता है, उनको आप देखकर ही पहचान सकते हो। वो बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, जॉली काइंड ऑफ होते हैं, बहुत ज्यादा बकबक करते हैं, खुश मिजाज होते हैं, बात करते हैं तो सुन के लगता है भाई फैन बन गया मैं, एक बार देखते उनको याद रह जाता है। किसी भी व्यक्ति के साथ आप छोड़ दो, जाने पहचाने कुछ भी नहीं है, आने वाले 5 मिनट के अंदर वो उसके कंधों में हाथ लेके बाहर आएगा, कोई झगड़ा नहीं करेगा, किसी के भी साथ लड़ाई वड़ाई नहीं होगा, अगर लड़ाई भी होगा ना ये हमेशा जीत के आएगा। अल्फा काइंड ऑफ बात आपने सुने होंगे, स्टेट जैसा दहाड़ता है वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा भी कई बार नहीं होता है, वो दोस्ती कर लेता है, मिडमाट कर लेता है, ज्यादा मतलब उनको देख के आपको लगेगा नहीं वो कहीं पे लज्जा पा रहा है, शर्मा रहा है, सोच रहा है, मतलब ऐसे कोई काम करेगा ही नहीं जहां पे कोई प्रोडक्टिविटी आपको दिख नहीं रहा है। यहां पे प्रोडक्टिविटी दिखता है, अभी दोस्ती कर लो, अभी सेल्स कर लो, अभी रिलेशन बना लो, ये कर लो, वो कर लो, सब कर लेता है। वो कुछ भी छोड़ के नहीं रखता कि बाद में देखेंगे, काश होगा वगैरह। नहीं 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 नहीं, एक्सट्रोवर्ट अभी एक्शन लेने में विश्वास करते हैं सर। तो इसी कारण अगर एक्सट्रोवर्ट को जज करना है तो ऐसे करो कि उनको अगर अभी कोई काम दे दो, वो काम को करके ही चुपचाप बैठेगा। ये एक्सट्रोवर्ट का निशानी होता है। दूसरा, उनके सामने उनको जो पसंद नहीं है ऐसा कुछ करके देखो। अगर ऐसा कुछ करते हो ना, हो सकता है आपको एक बहुत अच्छा सा मिल जाए, चट्टा मिल जाए, आपको एक लपाट मिल सकता है, कुछ भी जो बोलते हैं जैसे भी लट मिल सकता है। ऐसा क्यों है सर? क्योंकि वो ना बहुत ज्यादा अपने आप को एक्सप्रेस करता है। कई बार जो अगर बच्चा होगा, अगर इमेच्योर होगा, बच्चा यानी कि दिल से नहीं, वो जो एक्सट्रोवर्ट वाला पर्सनालिटी ट्रेट है वो बचपना के साथ ही आता है। तो इसी के चलते किसी का उम्र 45 साल हो सकता है, लेकिन अगर वो एक्सट्रोवर्ट है और उस पर्सनालिटी ट्रेट के ऊपर ज्यादा काम नहीं किया है तो आप उनके सामने कोई उनकी गलत मतधारा की कोई काम कर देता ना, आपको एक लट मिल सकता है, फटाक से जाके वो दे देगा। क्यों? क्योंकि वो उस पर्सनालिटी ट्रेट को और ज्यादा मैच्योर नहीं किए हैं। इसके साथ खेलना पड़ता है, इसके साथ समय बिताना पड़ता है, इसको मैच्योर बनाना पड़ता है सर। गुस्सा आ रहा है, इसको चुपचाप पाल लो, ये सिखाना पड़ता है अपने आप को। ये एक्सट्रोवर्ट अगर करते हैं तब वो मैच्योर एक्सट्रोवर्ट बनते हैं, लेकिन अगर ज्यादातर क्षेत्र में ऐसा है कि वो ऐसा नहीं होते हैं। एक्सट्रोवर्ट हमेशा ऐसा ही होता है ज्यादातर क्षेत्र में। तो इसी कारण सर जो एक्सट्रोवर्ट होता है, इनके सामने कुछ गलत करो, ये जाके आपको लगा देगा। तो देखिए ये जो एक्सट्रोवर्ट होता है, इसको नियंत्रण करना थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, पर ये भी इमोशनली वीक होता है। कैसे होता है सर? देखिए जब भी इनके परिवार वाले या फिर जिनके लिए सबसे ज्यादा काम करते, फोकस करिए उनके ऊपर। देखिए हमारे समाज में एक नियम है, जिनसे हम बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं ना, उनके लिए हम सबसे ज़्यादा एफर्ट देते हैं, सबसे ज़्यादा काम करते हैं। अब एक्सट्रोवर्ट भी इससे बाहर नहीं होता, वो भी दिखाए या ना दिखाए। देखो कोई एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि वो समाज के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, लेकिन बोलता है मैं समाज की घंटा फिक्र नहीं करता, ये वगैरह वगैरह वगैरह। बोल कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है। जो जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा काम कर रहा है उसके प्रति उसको सबसे ज़्यादा प्रेम है, प्यार है। अब उस जगह पे अगर आप हर्ट करते हो बातों के द्वारा,
गलती से भी उंगली मत करना, ऐसा कोई काम मत करना कि भाई उनके प्यार की जगह सच में अटैक हो गया तो भाई आपकी ऐसी की तैसी वो खैर नहीं करेगा, सारा शक्ति लगा देगा, ऊर्जा लगा देगा। हाँ, हो सकता है कि वो अभी इमैच्योर है, लड़ाई करेगा, हार जाएगा, लेकिन बाद में वो दोबारा आएगा, क्योंकि वो हारने वाला व्यक्ति नहीं है। वो मर सकता है, हार नहीं सकता, क्योंकि वहां पे ना एनर्जी होता है, एक ऐसा जोश होता है, जुनून होता है जो एक्सट्रोवर्ट को खुद रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी पढ़े होंगे, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, तो वहां पे आपको मंगल का शक्ति के बारे में पता चलेगा। जो मंगल के बारे में जो इतिहास है ना, वो है कि भाई शिव जी का जो वीरभद्र अवतार था, जो रुद्र अवतार था, तो वो अवतार जब काम खत्म कर लिया था, उसके बाद बोला भाई प्लैनेटरी सिस्टम में तुम चले जाओ, मंगल बन के बैठा रहो। उनके अंदर वो ऊर्जा आ गया, वो शक्ति था जो शिव महादेव का था। तो इसके चलते भैया वो रिप्रेजेंट करता है एक्सट्रोवर्ट को। वो हमेशा डिफेट करने की प्रयास करता है, हमेशा वो लड़ने झगड़ने की प्रयास करता है। अगर कहीं पे लड़ाई झगड़ा हो भी रहा है ना, तो वहां पे वो नियंत्रणकर्ता के रूप में रिप्रेजेंट करता है अपने आप को। और क्या है कि भाई उसकी एनर्जी कभी खत्म नहीं होता है, अभी वो थक जाएगा, 2 दिन बाद वापस आएगा, कभी हारने वाला व्यक्ति नहीं है। अब एक्सट्रोवर्ट ना इस एनर्जी के साथ आता है, मंगल का एनर्जी के साथ आता है। अब इनमें अगर बृहस्पति का गुण आ गया, यानी कि विद्या, शक्ति, बुद्धि, विवेक, ये सारे भी जागरूक हो गया, विनम्र भाव भी हो गया, बड़ों के वयोज्येष्ठ जो व्यक्ति होता है, जो उम्र में बड़े होते हैं, उनके प्रति अगर श्रद्धा आ गया तो इनको हराना नामुमकिन होता है सर। तो इसी कारण एक्सट्रोवर्ट को देख के आप पहचान जाओगे कि भाई ये किसी के भी साथ दोस्ती कर लेगा। दूसरा, इनका जो काम करने की तरीका है ये सबसे हटकर होगा। ये ऐसे नहीं काम करेगा कि भाई ऐसे काम को करना पड़ता है, ये सिस्टम होगा, ऐसे 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 धरा धरा धरा, मतलब धीरे धीरे काम करना पसंद नहीं है इनको। अपने तरीके से काम करने दो, बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा ये। और अकेला काम करना पसंद नहीं करता, लेकिन दोस्तों के साथ भी अगर काम करेगा, इनके काम में एक अलग निखार आएगा, कुछ अलग आएगा सर। देख के पता चलेगा ये एक्सट्रोवर्ट है। ये जब काम करता है एक्सप्रेस करने के लिए करता है, दिल खोल के काम करता है। अब इस बंदे को पहचानना बहुत आसान होता है सर। अब इनके स्ट्रेंथ्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहला स्ट्रेंथ के बारे में जो इनमें भरपूर होता है वो है कम्युनिकेशन का पावर। ये बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को कम्युनिकेट कर पाता है। कैसे? देखिए, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, अपने हाथों के इशारे के थ्रू, अपने कानों को हमेशा एक्टिव रखते सुनते हैं, उसके बाद आंखों के द्वारा, बातों के द्वारा, शब्दों के द्वारा, रिटन में हो, हर प्रकार से वो कम्युनिकेशन की कोई भी जरिया छोड़ते नहीं है सर। वो कॉपी राइटिंग में इनबॉर्न एक्सपर्ट होता है। वो अगर बात करे, बातों की निखार ऐसी होगी कि सामने वाला व्यक्ति सुनता ही रह जाएगा। अगर कोई बात और डिप्लोमेटिकली करना चाहे वो कर सकता है, सामने वाला व्यक्ति को बातों के द्वारा परास्त कर सकता है। वो उनमें ये ऊर्जा होती है, शक्ति होती है, जहां पे उनकी बातों में कॉन्फिडेंस दिखता है सर। ये उनकी इनबॉर्न पावर होता है, इसको समझ लीजिए। अब दूसरा गुण जो इनमें बहुत ज्यादा देखा जाता है वो है ये बहुत अच्छे से कोलैबोरेट कर पाते हैं। किसी भी व्यक्ति को कोलैबोरेट करने के लिए क्या जरूरी है भाई? उनको अपना प्रॉफिट दिखा दो, अपना काम तुम संभाल लो। ये जो चीज होता है ये एक्सट्रोवर्ट बहुत अच्छे तरीके से कर पाता है। वो एक्सप्रेस करना जानता है अपने आप को कि भाई मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा लॉयल हूंगा, मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे सकता हूं, मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा भोला वाला इंसान हूं, मेरे को आप ठग सकते हो। तो इसी कारण सामने वाले व्यक्ति को लगता है भाई मैं इनको ठग लूंगा, या फिर ये बहुत भोला वाला इंसान है, या फिर ये बहुत ज्यादा टॉकेटिव है तो इनको बातों की पट्टी पड़ा दूंगा। लेकिन ये अगर थोड़ा कॉन्शियस हो, ये अगर अपने दिमाग को थोड़ा नियंत्रण में रखे, थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करे, अपने आप को थोड़ा जाने, अपने गुस्से के ऊपर अपना नियंत्रण रखे, तो भैया ये किसी को भी फाड़ सकता है, धोबी पछाड़ कर सकता है। तो ऐसे में ये जो अगर थोड़ा डिप्लोमेटिक हुआ, ये अगर थोड़ा कॉन्शियस हुआ अपने बारे में, अपने क्वालिटीज के बारे में, अपने रिएक्शन के टाइम फ्रेम के बारे में, तो भाई ये किसी के भी साथ कोलैब कर सकता है। भाई मेरे को आप ये काम कर दो, मैं आपको ये काम कर दूंगा। वो कोलैबोरेट बहुत अच्छा करता है। और इनबॉर्न इसकी क्वालिटी होता है, किसी के भी साथ जाके दोस्ती कर लो। और दोस्ती करने के लिए एक ही चीज होता है सर, सेम ग्राउंड में खेलना होता है। सेम ग्राउंड में, तुम भी कलकत्ता के रहने वाले हो, हम भी कलकत्ता के रहने वाले हैं, हम भी बंगाली हैं। अगर तुम मछली पसंद करते हो, मेरे को भी मछली पसंद है। अब झूठ मत बोलो, ये बहुत अच्छे से जानते हैं, कहीं पर झूठ नहीं चाहिए। देखो सामने वाला व्यक्ति अगर झूठ पसंद नहीं करता है तो वहां पे वो फंस जाएगा। तो इस कारण क्या बोलता है, हमारे चाचा जी को ना मछली बहुत पसंद है, क्या खाता है मुझे पसंद नहीं। अब उस चीज को रिलेवेंट करता है, टैग करता है, भाई इसके साथ इसका रिलेट करता है, ताकि उन बातों में ज्यादा और बढ़े। बातें बढ़ेंगे, दोस्ती बढ़ेगी। ये सारी चीजें, वो कम्युनिकेशन का जो टैक्टिक्स होता है वो इनबॉर्न जानता है। उनको समाज के धीरे धीरे वो देखते देखते ही सीख जाता है सर। कैसे आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन वो सीख जाता है सर। अब इन लोगों का तीसरा जो स्ट्रेंथ है, जिसके कारण दोस्त लोग ना इनको हमेशा मिस करते रहते हैं। ऐसा क्यों है? हम सबके फ्रेंड सर्कल में ऐसा कोई व्यक्ति होता है जो हमारे जीवन में अगर नहीं आता ना, हम बहुत कुछ मिस कर जाते हैं। तो ये व्यक्ति क्या करते हैं, कहीं पे भी जाए ना, माहौल बना देता है। ऐसा माहौल जहां पे हमको अच्छा लगता है, जहां पे अच्छा वाइब खिलता है, जहां पे एक दोस्त दूसरे
दूसरे दोस्त को लेकर मतलब मजे कर सकता है, बात कर सकता है, हंस सकता है, खेल सकता है। ऐसा जो वाइब होता है, ऐसा जो एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है ना, ये बनाना इसकी खूबियत होता है, ये कर सकता है, खासियत होता है इसका। ये जो एक्सट्रोवर्ट होता है ना, ये हमेशा मस्ती में रहता है। अगर मस्ती में नहीं भी रहेगा, अगर सैड भी होगा ना, ये सैडनेस को ऐसे बाय बाय कर देगा मानो जैसे चल दारू पार्टी, मतलब सैडनेस को हावी होने ही नहीं देता। लेकिन ये भी मत सोचना कि इसको सैडनेस नहीं आता, ये इसका दिल नहीं टूटता, नहीं, ये कई बार बहुत ज्यादा अकेला होता है। लेकिन इस टाइम पे ना वो क्या करता है, दोस्तों के साथ एंगेज हो जाता है, क्योंकि उन्हें भली भांति ज्ञात है भाई दोस्तों के साथ अगर रहेंगे ना भाई मजे में रहेंगे, भाई कुछ ना कुछ बोल के वो हमको हंसा देगा, हम उनको हंसा देंगे कैसे भी। और अगर सारे दोस्त इस समय में डिमोटिवेटेड है, स्ट्रेस्ड में है, तो ये जाके वहां पे सारे लोगों को हंसा देता है, माहौल बना देता है, अपने बारे में ज्यादा फिक्र नहीं करता है। अगर फिक्र करता भी है ना तो शो नहीं करता है। इंट्रोवर्ट जैसा है पर वो इंट्रोवर्ट नहीं है, तो इस कारण वो अपने आप को हमेशा पॉजिटिव जॉली दिखाता रहता है सर। अब बात करते हैं इनके चैलेंजेस के बारे में। पहला चैलेंज जो सबसे ज्यादा ये लोग फेस करते हैं वो है रिफ्रेशमेंट या फिर रिचार्ज की आवश्यकता पड़ती है। देखिए कोई एक बैटरी होता है, वो कितना समय तक चलेगा सर, एक टाइम के बाद वो बैटरी का जो एनर्जी होता है डाउन होता है, खत्म होता है। और ये जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं इसका एनर्जी बहुत स्पीड में खर्चा होता है। क्यों? क्योंकि ये लोगों के साथ रहता है, बकबक करता रहता है, गाना सुनता रहता है, एनर्जी जॉली। जब जितना ज्यादा वो एनर्जेटिक होगा, जितना ज्यादा वो एक्सप्रेस करेगा, उतना ही ज्यादा उतना एनर्जी जाएगा ना, तो इसी के चक्कर में वो बहुत जल्दी शट डाउन हो सकता है। अब शट डाउन कैसे होगा? घर में आएगा, सो जाएगा, नींद से उठेगा सुबह 10 बजे, ऐसा हो सकता है। या फिर वो दारू वारू पिया, एकदम 2-3 दिन एकदम दिल खराब करके बैठा रहता है। तो ये जो चीज़ होता है ना, ये सबसे बड़ी चैलेंजेस होती है उनके लिए, क्योंकि उनकी एनर्जी लॉस हो जाता है। कहाँ चला जाता है उनको खुद नहीं पता होता है। उनको बहुत मात्रा में एनर्जी चाहिए होता है, इसके लिए वो ज़्यादा खाना भी खा सकता है, ज़्यादा कुछ ऐसा एनर्जेटिक कर सकता है। लेकिन क्या है सर, रिफ्रेशमेंट के लिए मैं सबसे ज़्यादा आपको जो प्रेफर करता हूँ, आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, अकेले में चले जाइए। इंट्रोवर्ट वाला वो उस गुण को अगर आप अपनाते हो कि भाई सॉलिट्यूड में अपने आप को अकेले में रहेंगे, अपने आप को थोड़ा विश्लेषण करेंगे, जो इंट्रोस्पेक्शन होता है, अपने बारे में थोड़ा जानेंगे, मेरे को क्या अच्छा लगता है, मैं समाज में क्या वैल्यू ऐड कर रहा हूं, किस किस के जीवन में वास्तविकता में कुछ ऐड कर रहा हूं, अगर इनके साथ मैं अभी समय बिता रहा हूं, भविष्य में ये हमको कैसे प्रॉफिट दे सकता है। अब यहाँ पे वो लोग बोलता है भाई भविष्य के बारे में कौन जानता है, दोस्ती के लिए थोड़ी प्रॉफिट वगैरह ये सब देखा जाता है, व्यापार थोड़ी है वगैरह वगैरह, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज होती है। लेकिन यू हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट योर फ्यूचर। मैं आपको हमेशा बोलता हूं जो एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति होता है वो फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचते नहीं है, वो खुश मिजाजी व्यक्ति होता है, प्रेजेंट में रहने वाला, काम करने वाला, एक्शन लेने वाला, मजे करने वाला, माहौल बनाने वाला व्यक्ति होता है। तो इसी कारण भैया थोड़ा अकेले हो जाइए, थोड़ा सीखिए, जानिए, अपने बारे में समझिए, अपने भविष्य के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने बारे में थोड़ा सेल्फ सेंट्रिक हो जाइए। यहाँ पे आपकी रिफ्रेशमेंट बहुत अच्छे से बढ़ सकती है सर। दूसरा जो चैलेंज है वो है ओवर सिमुलेशन। देखिए क्या है, आजकल लोग रील्स को ऐसे टिक 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 करके देखते जाते हैं। हम लोग, हमारा जो क्या बोलते हैं ऑडियंस रिटेंशन जो होता है, 2-3 सेकंड क्या अभी रह गया है भाई। एक वीडियो देखने के बाद हम 2-3 सेकंड के अंदर ही कुछ और में चले जाते हैं। लेकिन अभी तक अगर वीडियो में टिके हुए हो, आपका ऑडियंस रिटेंशन अभी तक सही है, ये मैं बोल सकता हूं। लेकिन बात ये है सर, वो लोग जो करते हैं ना, ये ओवर स्टिमुलेशन के चलते भाई एक ही चीज को बार बार खा खा के दिमाग तैयार हो गया कि भाई इससे बढ़िया चाहिए, इससे बढ़िया चाहिए। तो जो एक्सट्रोवर्ट होता है ना, वो बहुत ज्यादा बकबक करता है, टॉक करता है, मस्ती करता है, किसी के भी साथ दोस्ती करता है, खाना खाता है, माहौल बनाता है। तो इसके चलते उसका एनर्जी जैसे जैसे जा रहा है ना, उसको उसके दिमाग बोलेगा कि भाई इससे भी ज्यादा चाहिए। पार्टी करेगा, क्लब, मस्ती, ड्रग्स वगैरह लेगा, सब कुछ करेगा। वो बहुत ही बुरी बात है, मैं जानता हूं, पर वो लेता है कई बार। क्यों? क्योंकि उसको और ज्यादा हाई फील करना है, डोपामिन चाहिए, और ज्यादा डोपामिन चाहिए, दिमाग के अंदर वो फील आता है सर, और चाहिए और चाहिए। ये जो भूख होता है ये कभी नहीं मिटने वाला चीज होता है। तो इसी कारण मैं आपको एकदम हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, कृपया करके एक अच्छा नशा मैं बोल रहा हूं, उसकी नशा कर लो सर, भगवान भक्ति का। आप किसी भी धर्म का हो, गॉड अल्लाह जैसा जिन पे भी आपका विश्वास है, जाइए उनकी पूजा करिए, आराधना करिए। स्पिरिचुअल जो एकदम प्रैक्टिस होता है, जो आपका रिचुअल्स है, वो बना लीजिए। उसको अगर आप नशा करते हो, आपके जीवन में प्रगति 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 होगा। अब बोलोगे कि मैं उन सारी चीजों को पसंद नहीं करता हूं, अब वहां पे जाने के लिए मेरे को नशा वशा छोड़ना पड़ेगा, ये वगैरह वगैरह। मैं बोलता हूं कुछ मत छोड़ो, जो है जैसा है सबको चलने दो, लेकिन उनको भी पकड़ लो। बस 15 मिनट, बस 5 मिनट करके भगवान का नाम कीर्तन कर लो, थोड़ा सा हरि हरि कर लो, राम राम कर लो, जैसा भी कर लो। ऐसे चलते क्या है सर, एक्सट्रोवर्ट को जो रिफ्रेशमेंट है, उसी के साथ साथ ओवर स्टिमुलेशन का जो झंझा है, वो उनसे वो बाहर आ जाएगा। एक चीज के प्रति अगर आप समर्पण होते हो, उसके बारे में थोड़ा जानते हो, जो महानुभाव हमारा कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि कृष्ण हो गया, राम हो गया, ये जो सारे भगवान, गौतम बुद्ध हो गया, तो इनके बारे में जब आप चिंतन करते हो, उनके नाम बार बार बोलते रहते हो, आपके दिमाग से बोलेगा भाई ओवर स्टिमुलेट होने की कोई जरूरत नहीं है। इनके जीवन में जो सारी चीज था, इनमें ये संतुष्ट था, इनकी कहानियां आपको इंस्पायर करेगा, अनुप्रेरित करेगा। यहां पे फोकस करिए। और अगर आपको ये सारी चीज भी नहीं करनी है तो क्या करना है,
अपने आप को ओवर स्टिमुलेट अब हो रहे हो, इसको समझो पहले, मानो इसको, और उसके बाद अपने आप को पूरी स्टिमुलेशन से बाहर लेके आ जाओ। कैसे? चुपचाप अकेले में एक जंगल में जाके बैठ जाओ, कोई वहां पे कुछ भी नहीं है, आपके पास फोन नहीं है, लैपटॉप नहीं है, आप किसी के साथ बात नहीं कर सकते हो, पार्टी क्लब मस्ती कुछ नहीं है, नथिंग। वहां पे आप स्टिमुलेट ही नहीं हो पा रहे हो। वहां पे ऐसे करके 1 महीना बिता दो, या फिर 1 दिन 2 दिन 3 दिन बिता दो। कैसे करके? वहां पे कुछ भी काम करने का है नहीं, वहां पे आपको स्टिमुलेट करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला है नहीं। तो इसके चलते क्या होगा, जो बोरिंगनेस होता है वो वहां पे आपको बहुत पहले बहुत बोरिंग लगेगा, लेकिन वो बोरिंगनेस को जब आप झेल लोगे तब बाहर की जीवन वैसे ही आपको और ज्यादा आनंद करने लगेगा। तब आपको पता चलेगा बोरिंगनेस भी कई बार आपको, जैसे कि मतलब बहुत दिनों से आपने खाना नहीं खाया है, तब कोई भी खाना अगर आप खाते हो ना, आपको बहुत तृप्ति आता है अंदर से। उसी प्रकार अगर समाज में जाते हो तो आपको वो मजा आएगा, क्योंकि इससे पहले आप अकेले थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे। या फिर आप चावल गिनना शुरू कर दे सकते हो, 1 मुट्ठा चावल लेके आओ, जमीन पे रखो, एक एक करके गिनो। जो एकदम बोरिंग काम है, बोरिंग से बोरिंग काम को करना शुरू कर दो, ज्यादा से ज्यादा टाइम वहां पे बिताओ, मेडिटेशन कर लो चुपचाप बैठे। तो इसके चलते आपका ये जो स्टिमुलेशन है, इससे आप बाहर आ सकते हो। तीसरा चैलेंज जो ये बहुत ज्यादा परिमाण में फेस करता है एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति, वो ये है भाई, इनका जो सोशल लाइफ होता है और इनका जो पर्सनल गोल होता है, इन दोनों को बैलेंस करना, इनमें थोड़ा इनका दिक्कत आ जाता है। सर ऐसा क्यों है? देखिए, अगर मैं एक एक्सट्रोवर्ट हूं और मेरे पास अगर कांटेक्ट है 1000 लोगों का, उनमें से मैं लगभग हर दिन 20 या 25 लोगों के साथ बात कर ही लेता हूं, क्योंकि मैं एक्सट्रोवर्ट हूं। तो ऐसे में क्या है, 25 लोगों को मैं बात करता हूं, उसके बाद ये 25 लोग भी मेरे को बात करेगा, ये भी कॉल करेगा मेरे को, क्योंकि मेरा खबर लेना है, क्या कर रहा है, क्या खाना वाना खाए, क्योंकि मेरा कोई काम ही नहीं होता है। अगर काम होता भी है फिर भी अगर मैं एक्सट्रोवर्ट हूं तो मैं यही करूंगा, बात करते रहूंगा, बात करना ही मेरा काम है, यही मेरा काम है। तो ऐसे में क्या होगा, अगर आप डिप्रेशन में हो, स्ट्रेस में हो, तो क्या करोगे भाई? स्क्रॉल नहीं करेंगे और मीम्स नहीं देखेंगे और ज्यादा रील्स चक्कर में नहीं आएंगे। हम कॉल कर लेंगे अपने दोस्तों को, अपने फेवरेट दोस्तों को, भाई क्या कर रहा है, क्या हालचाल, कैसा है, बात कर लिया उसने। लेकिन क्या है, कुछ देर बाद आपको लगा चलो भाई अब डिप्रेशन हट गया है, अब काम करने जाएंगे, फोन को रख देते हो। लेकिन उसके बाद ही आपकी फोन बजता है, क्रिंग क्रिंग। क्यों? क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति आपकी जैसे डिप्रेशन में है, वो आपको कॉल कर रहा है, भाई क्या कर रहा है, आप फिर से बात करने लग गए। क्यों? क्योंकि आप एक्सट्रोवर्ट हो, और इसके चक्कर में आपकी जो पर्सनल गोल होती है उसकी ऐसी की तैसी हो जाती है। तो इसी कारण आपको एक सजेशन देना चाहूंगा आप मैं, कि भाई आपका जो सोशल लाइफ है वो रियली मैटर्स करते हैं आपके लिए। मैं जानता हूं आप एक्सट्रोवर्ट हो, वो आपकी जरूरत है और उनका भी जरूरत आप हो, इसीलिए वो रहना चाहिए, मैं मानता हूं। लेकिन आपका जो पर्सनल गोल है वो भी अचीव करना जरूरी होता है, चाहे वो आपका जॉब हो, चाहे आपका $multi-million बिजनेस हो, जो भी आप बनाना चाहते हो, आप फरारी खरीदना चाहते हो, लैम्बो खरीदना चाहते हो, जो भी आप पाना चाहते हो, इट्स ऑल गोना बी पॉसिबल अगर आप वहां पे फोकस दो, अगर वहां पे आप काम करो तो इसके चक्कर में आपको क्या करना है सर, अपने लिए एक समय फिक्स कर लेना है कि भाई शाम को 6 बजे के बाद और रात 12 बजे तक मैं किसी का कॉल रिसीव नहीं करता, मेरा फोन स्विच ऑफ रहता है, दूर रहता है मेरे से, मैं काम में फोकस होता हूं, चाहे कोई मर ही क्यों ना जाए, कोई भी बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति क्यों ना हो जाए, मैं इससे बाहर नहीं जाऊंगा। इतना डिसिप्लिन अगर आप अपने लिए ला पाए, एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति बहुत कट्टर भी हो सकता है, तो ऐसे में अगर आप इतना डिसिप्लिन लेके आ गए ना, तो आपकी पर्सनल गोल भी अचीव होगा और बाकी जो समाज है, जो सोशल लाइफ है, वो भी जो आपका एक्चुअल में है, जो आपकी साथ में देना चाहता है, जो आपका सच का दोस्त है, वो रहेगा सर। तो इसी कारण दोनों को बैलेंस करने के लिए अलग अलग टाइम प्रायोरिटी फ्रेम करिए और अपने आप को नियंत्रण में रखना शुरू कीजिए सर। चौथा जो चैलेंज ये बहुत ज्यादा फेस करते हैं एक्सट्रोवर्ट लोग, ये है कि अपने आप को नियंत्रण में नहीं रख पाते हैं। कई बार किसी उम्र में ज्यादा बड़ा व्यक्ति है, ठीक है, वयोज्येष्ठ कोई व्यक्ति है उम्र में बड़े, तो उनको वो सम्मान देने में कई बार कतरा जाते हैं। उनको पैर छू के जो प्रणाम करना पड़ता है ना, वो नहीं करता है, वो ऊपर से ऐसे कर देता है, कई बार ऐसे भी नहीं करता, हाँ बोलिए चाचा, ऐसे करके भी वो मतलब व्यवहार कर देता है, क्योंकि उनको ना ये जो बचपना गिफ्ट में मिला है अपने एक्सट्रोवर्ट कैरेक्टर, अपने पर्सनालिटी ट्रेट के अंदर, इसके चलते वो भूल जाता है सामने किसके साथ बात कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कोई व्यक्ति, मानो जैसे अगर मैं 18 साल का कोई एक व्यक्ति हूं, युवा हूं, और उसके बाद मैं कहीं पे काम करने गया हूं, वहां पे कोई 52 साल की कोई बुजुर्ग व्यक्ति काम कर रहा है। अब उनके साथ मैं 10 दिन 20 दिन काम करता हूं और उसके बाद क्या है, वो भी मेरे को भाई कह के बोल रहा है, मैं भी उसको भैया कह के बोल रहा हूं, ऐसा वाला सीन है। तो ऐसे में क्या है, कई बार गलती से हम कुछ अगर उल्टा सीधा हो गया ना, तो एक्सट्रोवर्ट क्या करता है, रिएक्ट कर देता है, गुस्सा होके गाली गलौज कर देता है। तो ऐसे में क्या है, वो डायरेक्टली जाके हिट करता है। उनकी उम्र ज्यादा है, उनके अनुभव ज्यादा है, वो आपके साथ दोस्त जैसा व्यवहार कर रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि वो आपका दोस्त है। कोई दोस्त जैसा है, कोई पिता जैसा है, और पिता होना और दोस्त होना अलग बात होती है सर। वो दोस्त जैसा व्यवहार कर रहा है, इस लिमिटेशन को समझने की आवश्यकता है। अब इस लिमिटेशन को समझने के लिए आपको करना क्या है सर, यहां पे ना अपने आप को अच्छे से लिमिट में बांधना जरूरी होता है। इसके लिए क्या करना है, इंट्रोस्पेक्शन। मैं जहां पे जा रहा हूं, जिनके साथ दोस्ती कर रहा हूं, बात कर रहा हूं, जो हमारे नेटवर्क में है, उनके साथ वो हमको कैसे देखते हैं। कई लोग बोलते हैं हमारा जान पहचान हमारे एमएलए के साथ है, एमपी के साथ है। तुम्हारा जान पहचान होगा, लेकिन किस हैसियत से तुम जाओगे वहां पे, एक मतलब नागरिक के रूप में, कोई एक
एक आम आदमी के रूप में, भाई यहाँ पे वो रहता है बस इतना, ये वो वैन चलाता है, वो टोटो चलाता है, ऐसा वाला सीन है, या फिर वो उनके मर्जी से, मतलब उनके जैसे समान परिमाण का आप भी व्यक्तित्व हो, ये रियली मैटर्स करता है। तो इसी के चक्कर में अपना जो लिमिटेशन है उसको समझकर ही बात करना चाहिए एक्सट्रोवर्ट्स को। देखिए कई बार हम अपने ज्यादा बोल देते हैं, अपने औकात से ज्यादा, उस औकात को हमेशा याद रखना चाहिए एक एक्सट्रोवर्ट को, वरना वो कहीं पे भी बुरा फंस सकता है। तो यही चीज बोलना था सर, इसको संभाल लीजिए सर। अब आते हैं, अगर आपको इनके साथ दोस्ती करना है तो कैसे करोगे सर। देखिए इनको ना कुछ चीजें बहुत अच्छी लगती है, वो अच्छे कामों को अगर आप करते हो डेफिनेटली वो आपको देखेगा, नोटिस करेगा और आपके साथ दोस्ती करना चाहेगा, और वो अगर चाहेगा एक पल में दोस्ती कर लेगा। अगर 5 दिन 7 दिन इंतजार करवा रहा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता। एक एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति 5 दिन 7 दिन इंतजार नहीं करता है, ठीक है, वो अभी जाएगा आपके साथ दोस्ती कर लेगा, पहली बात। दूसरी बात, उनका जो मतधारा है, जो गलत है उनके हिसाब से, वो चीज उनके सामने करो, और वो अगर टोके तो वहां पे मान जाओ। पहले गलती करो, तभी जाके वो देखेगा कि गलती मेरे बात को सुनने के बाद वो बंद कर दिया है, या फिर मेरे को बुरा लगता है इसलिए बंद कर दिया। दे रियली मैटर्स, दे नीड एप्रिसिएशन, दे नीड सोशल, क्या बोलते हैं भाई, जजमेंट, दे नीड सोशल एप्रिसिएशन, सोशल एक्सेप्टेंस। हाँ, सोशल एक्सेप्टेंस, सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट करे, वो जो कर रहा है, वो जो सोच रहा है, उसको कोई समझे, उसको कोई मान्यता दे, ये उनकी एक अलग नीड होता है अंदर से, इस बात को समझिए। तो इसी कारण कोई भी एक्सट्रोवर्ट होता है उसकी तारीफ करिए, कोई भी अच्छा काम करे तारीफ करिए, कोई भी बुरा कर रहा है ना, बच्चों की तरह डांटिए मत, उनको बोलिए, समझाइए कि ये क्यों गलत है और ऐसा करने से क्या क्या बुरी प्रभाव पड़ सकता है। वो समझता भी है, लेकिन धीरे धीरे से प्यार भाव से उसको समझाना पड़ेगा। कई बार वो बच्चों की तरह जिद करेगा, कई बार वो लड़ेगा झगड़ेगा, लेकिन हाँ कई बार वो अपने आप को लिमिटेशन में बांध रखता है कि भाई हाथ नहीं उठाएंगे, कुछ भी हो जाए, गालियां जितना भी बगले, हाथ नहीं उठाएंगे। ऐसे करके उनका खुद का भी एक लिमिटेशन स्टैंडर्ड होता है कि भाई इससे बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन अगर वो हाथ बात चला दे तब उससे दूर ही रहिए, ये मैं बोलना चाहूंगा। लेकिन उसके लिए भी अलग चीज होता है, वो किसके लिए काम कर रहा है, कौन से मोटो के लिए काम कर रहा है, किस व्यक्ति के लिए ज्यादा से ज्यादा एफर्ट दे रहा है, वहां पे फोकस करिए। जिसके लिए कर रहा है उनकी दुहाई दे दे, या फिर उनके साथ उनके साथ मिलने चले जाइए। या फिर देखो, मैं एक एक्सट्रोवर्ट हूं, मैं मान लेता हूं मैं अपने माता पिता के लिए काम कर रहा हूं, ठीक है, मैं किसी और के लिए काम कर रहा हूं जो मेरे को बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, मेरे को लगता है, और इसके चक्कर में बहुत ज्यादा एफर्ट दे रहा हूं। तो ऐसे में क्या करना, मेरे माता पिता के साथ मिल लो, मेरे साथ और मेरे माता पिता के साथ एक साथ मिल लो, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा, मेरे को पता चल जाएगा कि भाई ये व्यक्ति जो है ना मेरे माता पिता के साथ कनेक्टेड है। अब माता पिता अच्छा रहेगा अगर ये अच्छा रहेगा तो अब ये इसका अच्छा रहना मेरा जिम्मेदारी। तो ये एक्सट्रोवर्ट का फील होता है सर, इसको समझिए। तो इसी कारण दोस्ती बनाइए, प्यार रखिए, लेकिन कभी भी इसके साथ सामने सामने लड़ने की बात नहीं करिएगा। लड़ने जाओगे राख हो सकते हो आप। ये जो चैलेंजेस हैं, ये जो डेयरिंग है, ये मत दिखाइएगा, आप अच्छे तरीके से कुटाई हो सकती है आपकी, ये मैं आपको बता देता हूं। इसी के साथ साथ एक्सट्रोवर्ट जो भाई है, मेरे जो दोस्त हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा, कई बार आप डिप्रेशन में चले जाते हो, दोस्तों के साथ जो वार्तालाप करते हो, बोलते हो मैं डिप्रेशन में हूं, मैं टफ हूं, मैं मेरे घर में ये हुआ है, फलाना ढिमकाना, एक्सप्रेस आप बहुत ज्यादा करते हो। इसके चक्कर में भैया कई बार आपके जो दोस्त होते हैं वही कब दुश्मन हो जाए ना आपको पता नहीं चलता। समय के हिसाब से समाज की जो डिमांड होता है, तो भाई वही आपकी अच्छी खासी लगा सकती है, क्या बुरी हालात लगा सकती है, जो लगा सकती है, आप समझ गए हो। तो क्या भाई आपको ना इतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करना है, अपने एक्सप्रेशन को थोड़ा नियंत्रण में रखो, यही मैं बोलूँगा। अगर आप डिप्रेशन में हो, स्ट्रेस में हो, तो बाहर से डिमोटिवेशन का कोई इलाज नहीं होता है। अगर इलाज देख रहे हो कहीं पे मोटिवेशनल दोस्त पीस देख दिया, ये वो फलाना ढिमकाना, इसके चक्कर में 2 दिन 3 दिन 5 दिन, उसके बाद फिर से फुट, कुछ नहीं, नथिंग। ऐसे चक्कर में सर मैंने अपना बहुत समय बिताया है। बाहर से मोटिवेशन, मेरा कुछ हो जाएगा, घंटा उनकी वीडियोस तुम देखते रहोगे और तुम्हारी ऐसी की तैसी होता रहेगा। अंदर से मोटिवेशन को जानने की आवश्यकता है, तुम्हारी जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, उसको एक दिशा देने की आवश्यकता है। उसको एक जगह पे लक्ष्य केंद्रित करके एकाग्र होकर जब आप अपने पर्सनल गोल्स के ऊपर एफर्ट दोगे, काम करोगे, डेली एक्शन लोगे, तो आपकी मोटिवेशन खुद ब खुद ऑटोमेटिक अंदर से आएगा। और यही सारी चीजें मैं 100 एक्शन प्लान के थ्रू, एक कोर्स के थ्रू आपको लोगों को समझाता हूं। जो लोग लेना चाहते हैं वो अंतः प्रेरणा वाला कोर्स है। देखिए क्या है, हमने एक कोर्स डिजाइन किया है जहां पे 100 एक्शन स्टेप है, जिनमें से अगर कोई एक को भी कोई व्यक्ति अपनाता है तो अंदर से वो अपने आप को मोटिवेटेड पाएगा, अनुप्रेरित पाएगा। और वो चीज मैं प्री लॉन्च ऑफर के तहत 67% ऑफ में दे रहा हूं, ताकि हर एक इंडियन उसको एक्सेप्ट कर पाए, उसको अडॉप्ट कर पाए। तो इसीलिए भैया अगर आप प्री लॉन्च ऑफर का ये बेनिफिट लेना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप जरूर चेकआउट करना। और बाकी अगर आप प्री लॉन्च ऑफर के अंदर आ पाते हो तो पीडीएफ के अंदर कहीं पे भी आपको एक लिंक मिल जाएगा, बुक योर सीट नाउ, वहां पे टैप करने का, पेमेंट करने का, हमारा टीम आपसे संपर्क करेगा। जब वो कोर्स लॉन्च होगा आप तक वो मिल जाएगा। कोई भी किसी भी प्रकार का कुछ भी ऐसा होने वाला नहीं है कि भाई आपको बस
ज्ञान चिपका दिए कुछ हो गया, नहीं, एक्शन प्लान है भैया, दुनिया बदल के रख सकता है सर। बाकी ये वीडियो आपको कैसा कैसा लगा, जो जो बात हमने कही क्या आप रिलेट कर पाए, आपके कोई दोस्त या रिश्तेदार जो एक्सट्रोवर्ट है उनके साथ ये वीडियो को जरूर शेयर करना। बाकी क्या सीखे कमेंट में जरूर बताना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहना। जय हिंद, जय भारत।